जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान संगणक यानी कि कंप्यूटर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आप इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, जो कि आप लोग ऑल इंडिया से कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये लिंक ओपन करने के बाद में आपको इस रिक्रूटमेंट की जानकारी जानने को मिलेगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 583 पद है और कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है, वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड आप इस फॉर्म को 10 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। एंड क्वालिफिकेशन भी आप यहां पर देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या मांगी है अप्लाई करने के लिए। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में गाइज आप यहां पर आएंगे। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपने जो एसएसओ की वेबसाइट है इसके ऊपर ओटीआर करके नहीं रखा, तो पहले आप ओटीआर कर लीजिए। एंड मैं जानता हूं कि अब आपका सवाल होगा कि सर ओटीआर कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप यहां पर जैसे ही इस लिंक को ओपन करके नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहां पर ये वीडियो देखने को मिलेगी, जिसको आप वॉच करके ओटीआर यानी कि वन टाइम रेशन कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी गई है, तो आप इस वीडियो को वॉच करके वन टाइम रेशन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक करके नहीं रखा है। इसके बाद आप यहां पर आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एसएसओ राजस्थान की वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपने पहले से वन टाइम रेशन करके रखा है यानी कि आपका ओटीआर है, तो आप डायरेक्टली यहां पर आपकी जो एसएसओ आईडी है फिर यूजर नेम है वो आप यहां पर डालेंगे, अपना पासवर्ड यहां पर डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आप यहां पर रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप गूगल को सिलेक्ट कर लीजिए और अपनी कोई एक ईमेल आईडी चुन लीजिए जो कि आप यहां पर रजिस्टर करना चाहते हैं। अब जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी के साथ में लॉगिन कर लेंगे पासवर्ड फिल करने के बाद में, तो आपको यहां पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एक यूजर नेम यहां पर देखने को मिलेगा। अगर आप जो यूजर नेम आपको सजेस्ट किया गया है उसको रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, और अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी चॉइस से रखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जिसकी जो लेंथ है वो आपकी 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। बेसिकली 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में भी आप इसको रख सकते हैं। एंड उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और इंग्लिश का स्पेशल वर्ड यानी कि सॉरी इंग्लिश का कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का आपका पासवर्ड रहना चाहिए। जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको यहां पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और उसके बाद में आपको लॉगिन के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप यहां पर जो आपने यूजर नेम रखा था वो यूजर नेम एंटर करेंगे, जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके सामने आपकी प्रोफाइल की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, आपका लास्ट नेम एंटर करना है, डिस्प्ले नेम आपका क्या है वो आप यहां पर डाल देंगे। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जो आपका जेंडर है वो आप यहां पर टिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। आपका मोबाइल नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे, अपनी ईमेल आईडी आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद में जो आपका पोस्टल एड्रेस है यानी कि आपका जो डाक पता है वो आप यहां पर डालेंगे, प्रेजेंट वाला। पोस्टल कोड क्या है यानी कि पिन कोड क्या है आपका वो आपको यहां पर डालना है। आपकी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहां पर लिखेंगे। अपनी जो स्टेट है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी जन आधार आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी है तो आप यहां पर उसको डाल देंगे। फिर इसके बाद में जो आपकी आधार आईडी है, जो कि आप आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, वो आप यहां पर डालेंगे। एंड इसके बाद में यहां पर गाइज अगर आपके पास कोई आधार वोल्ट है तो आप यहां पर वो भी दे सकते हैं। आपकी भामास आईडी अगर आपके पास है तो आप वो भी दे सकते हैं। नहीं है तो आप इनको खाली छोड़ दीजिए और फिर इस जानकारी को आप यहां पर सेव कर दीजिए। मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है इसलिए यहां पर अपडेट का ऑप्शन है, आपको यहां पर इसको सेव करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये जानकारी आप यहां पर सेव कर देंगे। इसके बाद में जानकारी आपकी सेव हो जाएगी और सेव होने के बाद में यहां पर अपडेट प्रोफाइल के बराबर में जो ये आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये आपको क्लिक करना है यानी कि टच करना है और फिर आप सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके सामने काफी सारे एप्स आ जाएंगे। अभी आप यहां पर क्या करेंगे, आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल इसको ओपन करना है। अगर आपको यहां पर देखने को नहीं मिल रहा तो आप क्विक सर्च के अंदर REC इतना ही लिखिएगा, फिर आप यहां पर रिक्रूटमेंट पोर्टल इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का सेक्शन आ जाएगा और इसमें आपको यहाँ पर नीचे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कंप्यूटर एग्जाम 2023 देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कंप्यूटर के ऊपर टिक कीजिए। देन गाइज यहाँ पर आती है OTR डाटा रिव्यू यानी कि वन टाइम रेशन जो आपने करके रखा है कि आप उसमें कोई जानकारी अपडेट करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे। अगर आपने अभी तक भी OTR यानी कि वन टाइम रेशन नहीं किया तो मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो
आप इस वीडियो को वॉच करके OTR कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर फिर से आते हैं, अगर आप कोई जानकारी अपडेट करना चाहते तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पर बेसिक डिटेल आ जाएगी जिसमें कि आपकी कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी आप यहाँ पर चाहे तो एडिट कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं जो कि यहाँ पर ग्रे में है, तो आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके इसको एडिट कर पाएंगे। और जो बाकी की जानकारी जैसे कि आपका मदर का नेम, ये आप यहाँ पर खुद से एंटर करेंगे। इसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी है वही आपको सिलेक्ट करनी होगी। स्पेशल एबल्ड कैटेगरी, कोई विकलांग की कैटेगरी अगर आपकी है तो आप टिक कर लीजिए उसके ऊपर, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर टिक करेंगे। देन गाइज आपका रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है जो भी है आपका इनमें से। फिर इसके बाद में अगर आपका स्टेटस अनमैरिड के अलावा कोई अन्य है तो आपको यहाँ पर जीवित बालक की संख्या 1/6/2002 से पहले व बाद में पैदा हुए उसकी जानकारी देनी है। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है वो एंटर करेंगे। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप इसको एंटर कर दीजिए। व्हाट्सएप मोबाइल नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में ईमेल आईडी देंगे। आधार आईडी अगर आप देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। जन आधार आईडी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर वो भी एंटर कर देंगे। अब आपसे पूछा है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2 और 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिख देंगे। अपनी स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपके सिटी विलेज का क्या नाम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। अपना पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। एंड ये सभी जानकारी भरने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने पर्सनल डिटेल आ चुकी है जहाँ पर आपको नेशनलिटी के अंदर इंडियन रहने देना है। होम स्टेट आपकी राजस्थान है तो यही रहेगी। होम डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है इनमें से वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपका होम ब्लॉक आपको सिलेक्ट करना है। तहसील सिटी आपकी कौन सी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपके विलेज का नाम इनमें से कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर क्या भूतपूर्व सैनिक है उसका आंसर आपको यस नो में करना है। अगर आप है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो ही करना होगा, ऑब्वियस है। क्या आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर हाँ तो यस करना होगा, नहीं तो आप नो ही रहने दीजिए। क्या आप एक भूतपूर्व कैदी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए। इसके अलावा पूछे कि क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी जो कि परमानेंट कर्मचारी अगर आप है तभी आप यहाँ पर यस करना, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। अगर आपकी इनमें से कोई एडिशनल कैटेगरी है जैसे कि डिपार्टमेंटल 4th क्लास एम्प्लॉय, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स अगर आप है तो आप उसके ऊपर टिक कर दीजिए, नहीं तो आपको उनको ऐसे ही रहने देना है। एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर पहले तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी सेकेंडरी की इन्फॉर्मेशन है। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। मेरी ये जानकारी पहले से इसलिए यहाँ पर आ रही है क्योंकि मैंने OTR करके रखा है और OTR के वक्त मैंने ये जानकारी भरी थी। तो अगर आपकी जानकारी यहाँ पर नहीं आ रही है इसका मतलब आपने OTR की जानकारी नहीं भरी है, तो आप यहाँ पर वो भी भर लेंगे अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके। ये बार बार फिर से इसलिए याद दिला रहा हूँ OTR के बारे में क्योंकि OTR अब यहाँ पर करना अनिवार्य हो गया है राजस्थान की किसी भी वैकेंसी में फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पर आपको 10th की जानकारी कैसे भरनी है वो आप देख लीजिए। आपको सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर नॉट एप्लीकेबल लिखना है क्योंकि मेनली इसके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। और इसके बाद में आपको आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर देना है, आपका 10th का रोल नंबर देना है, रिजल्ट आपका किसके अंदर है, CGPA ग्रेड परसेंटेज वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपके नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग किस साल के अंदर आपने पास किया वो आप सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे, ग्रेड है तो ग्रेड लिखेंगे। फिर आपको 12वीं की जानकारी देनी है। आप सब्जेक्ट ग्रुप में 12वीं में चाहे तो PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स ऐसा भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर आप अपने बोर्ड का नाम देंगे, आपका रोल नंबर देंगे, किसके अंदर आपके नंबर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे और परसेंटेज भी भर देंगे। इसके बाद आती है आपकी तीसरी वाली
क्वालिफिकेशन जो कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जरूरी है, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री विद मैथ, इकोनॉमिक या फिर स्टैटिस्टिक्स, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद में आप यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आपके डिसिप्लिन या फिर सब्जेक्ट का नाम ही एंटर करेंगे जो भी आपके सब्जेक्ट थे। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहां से आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। देन गाइज यहाँ पर आपका जो फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप एंटर करेंगे। रिजल्ट आपका किसके अंदर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 4th ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं परसेंटेज सिलेक्ट करता हूँ, आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो पास करी है, और फिर यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो भी आप एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में गाइज यहाँ पर आता है 4th क्वालिफिकेशन। तो आपके पास में इनमें से कोई क्वालिफिकेशन जो कि यहाँ पर मेंशन है होनी अनिवार्य है, जैसे कि यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट विद कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास बेसिकली क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर अगर आपके ऊपर ये सब्जेक्ट ग्रुप एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख देना है, यानी कि ये चीज़ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये आपके सर्टिफिकेट की डिटेल के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर भरेंगे, और फिर आपको यहाँ पर आपकी संस्था का नाम देना है जहाँ से आपने ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। फिर यहाँ पर आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे, आपका रिजल्ट का स्टेटस बताएंगे कब आपने ये सर्टिफिकेट पास किया है या कोर्स पास किया है, वो आप यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे और अपनी परसेंटेज भी यहाँ पर आप डाल देंगे। देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर के सेक्शन में फोटोग्राफ और सिग्नेचर आ चुका है। आप इनको चाहे तो यहाँ पर कट करके दोबारा से फोटो अपलोड कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिए आपके फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है एंड सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। साथ ही साथ है कि बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जो कि परमानेंट हो, और कहीं पर भी अगर आपकी बॉडी के ऊपर है उसके बारे में आपको लिखना है, चाहे हिंदी में चाहे फिर इंग्लिश में। अगर कोई भी मार्क नहीं मिलता तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपकी बॉडी के ऊपर निशान है जहां पर भी आप उसके बारे में लिखेंगे एंड देन आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी इन सभी को चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद यहाँ पर टिक कीजिए एंड यहाँ पर आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर टिक कीजिए। एक बार फिर से फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट ने यहाँ पर OTR के बाद में अपनी वन टाइम रेशन फीस जमा कर दी थी उनको एक ही बार जमा करनी है। उसके बाद में चाहे अब कितने भी फॉर्म निकले इसमें वो आपको दोबारा से कोई फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये रिसेंट चेंजेस राजस्थान गवर्नमेंट ने इस वेबसाइट पर किया है। पहले क्या होता था कि सभी के लिए अलग अलग फीस पे करनी पड़ती थी, बट अब ऐसा नहीं है। आपने एक बार फीस जमा कर दी OTR की, तो उसके बाद फिर आपको कोई भी फॉर्म भरने के लिए जो कि SSO राजस्थान की वेबसाइट से भरा जा रहा है आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अब आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इस फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा और बाद में आप यहाँ पर इसको वैसे PDF करा लीजिएगा, सॉरी अभी आप PDF सेव कर लीजिएगा और बाद में आप प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको पूरी जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।